जैसे सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छीन लाई थी, मैं सत्यवान अपनी पत्नी सावित्री को यमराज से छीन लाऊंगा। मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा विधि। जिस पर हमारे नाम थे कागज वो सब रोने लगे। रोने लगे। फिर दूरियों का दर्द क्यों शिद्दत का है। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हम सफर। चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हम सफर। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हम सफर। चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हम सफर। डॉक्टर साहब, कब तक ठीक होगा मेरा बेटा? डॉक्टर साहब, पिछले 1 महीने से वो इसी हालत में है। प्रतिभा जी, मैंने हर कोशिश करके देख ली, हर तरह की दवाई, हर तरह की इलाज, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वेद खुद ठीक नहीं होना चाहता। उसके अंदर से जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए तो कोई भी दवाई, कोई भी इलाज उस पर असर ही नहीं कर रहा। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, जैसे आपने अपनी बहू विधि को खोया, वैसे ही आप अपने बेटे। नहीं 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 डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए देश विदेश से महंगा इलाज करवाऊंगी। इलाज बीमारी का होता है प्रतिभा जी, नाउम्मीदी का नहीं। लेकिन अगर वेद के अंदर जीने की उम्मीद जगने लगे तो वो ठीक हो सकता है। और ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ विधि जगा सकती है, जो कि अफसोस अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है प्रतिभा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जी।
मैं अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती बेटा। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं। काश मैंने ये चालें न चली होती। काश मैंने तुझे घर से जाने के लिए मजबूर न किया होता। तो आज मेरे बेटे की हालत ऐसी न होती। वेद, बेटा मैं मंदिर जाकर आती हूँ। इन्हें अपने भाई की जरा फिक्र नहीं। घर के 3 हिस्से करके अपने अपने हिस्से में आराम कर रहे हैं। बस पैसा ही सब कुछ है इनके लिए। मेरा वेद होता तो घर के बीच ये लकीर कभी खींचने नहीं देता। माइसा, माइसा, थोड़ा सा खाना खाकर चली जाइए। कंकरोली मंदिर पहुंचने में भी समय लगेगा। मैंने सब खाया माइसा, आपने सुबह से कुछ को नहीं खाया। गोवर्धन, जब मेरे सगे बेटों और बहुओं को ही फिक्र नहीं है कि उनकी माँ ने खाना खाया है या नहीं, तो तू क्यों परवाह करता है बेटा? परवाह माइसा, इस गरीब की अपने बेटों की तरह इसने परवाह की थी। आपने परवाह की थी माइसा। छोड़िए ये सब, आप ज्यादा को नहीं सोचो, आप थोड़ा सा जिम लो। गोवर्धन गले से नहीं उतरेगा बेटा, समझ ले मेरा उपवास है। माइसा, पिछले 1 महीने में आप हर उपवास कर चुकी हैं, हर मंदिर जा चुकी हैं माइसा। पर आज जिस मंदिर जा रही हूं ना, कहते हैं वो मंदिर सिद्ध है। वहां जो भी माथा टेकता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मुझे भगवान ने परेशानी दी है, रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे। हाँ माइसा, हमारा मन भी यही कहता है कि भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और भाई साहब को जल्दी ठीक कर देंगे। तेरे मुंह में ना घी शक्कर। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। वेद का ध्यान रखना।
मैं वेद भाई सा गलत ख्याल रखूंगा। आती हूँ। ए गुड़गोबर अटिया जी भाभी साहब। मुंह को ही लटका रखा है तूने, हाँ? वो देखो वो ए फॉर एप्पल जो रखे हैं ना, वो लाके दे भारे को। जा जा। कुकरों को दे भारे को। जगह क्यों तूने, हाँ? क्या हमारा सेब वापस कर भारे को। क्यों वापस करूं? अब जिसके हिस्से में जो चीज गिरेगी वो तो उसकी हुई ना। हाँ? पेड़ का फल जिसके हिस्से में गिरे उसका होता है। सारे पेड़ का टपका फल को नहीं, हमारा खरीदा हुआ सेब है। हाँ 300 दे के खरीदा है मैंने, सीधा शिमला से मंगाया है। हाँ सारी तरफ लुढ़क के आ गया तो थारा हो जाएगा क्या? वो तो आपको मेरी और लुढ़काने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब मेरी तरफ लुढ़क के आ गया है तो वो मेरा। पिछले हफ्ते जब मेरे तरफ अलमारी बन रही थी तो 4 कील आपकी तरफ लुढ़क के आए थे, तो क्या वापस किए थे आपने? कील और सेब में फर्क दिखाई दे रहे को नहीं थारे को? कील 4 रुपए की 100 और सेब 100 रुपए के 4। बाकी थे सियाने हो। हाँ। सियानी तो मैं हुई। और वैसे भी परसों जब आपकी विदेशी प्रेस की वजह से विदेशी स्त्री की वजह से पूरे घर की बिजली गई थी, तब किसने भुगता था? हाँ हमने भुगता था ना, तो अब आप भुगतो। तुम्हारी विदेशी स्त्री और ये विदेशी स्त्री नाक में दम कर रखा है हमारे। मुसीबत की टिपिया। रामलाल क्या हुआ? मैं कहीं आसपास मैकेनिक देखता हूँ, तब तक अंदर दरवाजा बंद करके बैठिए। हेलो, हाँ गोवर्धन। हाँ मंदिर में दर्शन अच्छे से हो गए, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी ना, इसलिए समय लग गया। और हाँ गाड़ी खराब हो गई है तो आने में समय लग सकता है। गोवर्धन फोन की बैटरी खत्म हो रही है, मैं फोन काट रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पता नहीं ये कब आएगा। डॉक्टर साहब का फोन। हेलो डॉक्टर साहब, बोलिए ना। हेलो प्रतिभा जी, नमस्कार। अब मैंने वेद की फाइल अपने दोस्त को दिखाई थी जी। उसने कहा कि वेद की जान। हेलो डॉक्टर साहब, वेद की जान को क्या? बैटरी खत्म हो गई। डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे थे? वेद की जान को क्या? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी होगी। यहाँ आसपास में कहीं चार्जिंग पॉइंट जरूर मिल सकता है मुझे। किसी के भी घर में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पर मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी होगी। यहाँ लाइट वगैरह दिख रही है, शायद कोई चार्जर पॉइंट होगा।
चेहरा तो दिखा कोमल गली। मैं हूँ कोमल कली है मची खलबली, सारे दीवाने मुझको कहे मनचली। गली गली में चर्चे मेरे, गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। अरे घूंघट तो हटाओ। घूंघट 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 घूंघट। अरे दुपट्टा तो हमने मांगा था, दुपट्टा तो बुढ़िया पे गिर गया। हमरे अदाओं से जो घायल हो जाएगा, कोनो डॉक्टर वो बचा नहीं पाएगा। चल बैठ जा तू दिल थम के, वरना रहेगा ना किसी काम के। सबको वार्निंग देती हूँ मैं, सबको वार्निंग देती हूँ मैं। सरेआम छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के राजा, हाँ छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। कल सुबह मैं वेद जी की जिंदगी से चली जाऊंगी, आपको अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगी। बस एक आखिरी बार, अपना हाथ मेरे सर पर रख लीजिए ताकि मेरे लिए आगे की जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाए। इलाज बीमारी का होता है प्रतिभा जी, नाउम्मीदी का नहीं। अगर वेद के अंदर जीने की उम्मीद जगने लगे तो वो ठीक हो सकता है, और ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ विधि जगा सकती है। मैं हूँ कोमल कली है मची खलबली, सारे दीवाने मुझको कहे मनचली। गली गली में चर्चे मेरे, गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के। पर आज जिस मंदिर जा रही हूँ ना, कहते हैं वो मंदिर सिद्ध है। वहाँ जो भी माथा टेकता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मुझे भगवान ने परेशानी दी है, पर रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे।
भगवान ने रास्ता दिखा दिया।